हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री। जो भी जूट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम थी, इसी तरीके से कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस कर रही है जूट इंडस्ट्री। Challenges faced by the industry include stiff competitions in the international market. दैट मीन्स जो हमारा इंडियन का जो हमने पहले क्या पढ़ा था कि भाई प्रोड्यूसर में हम फर्स्ट नंबर पे हैं, बट ये तो नहीं है ना कि भाई और कोई करता ही नहीं है और हम सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गए तो हमें कोई टेंशन नहीं है और हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हमें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है किसके साथ, इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि और कंट्रीज़ भी हैं जो इसको क्या करती हैं, इसका प्रोड्यूस करती हैं। और सेकंड चीज़ क्या है, फ्रॉम सिंथेटिक सब्सिट्यूट्स। सिंथेटिक सब्सिट्यूट मीन्स जो नायलॉन समझ लीजिए एग्जांपल में, क्योंकि वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है और एक तो चीप होता है। इससे जो जूट है, क्योंकि जूट स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसको जो रॉ मटेरियल से लेकर वैल्यूएबल बनाने तक का जो कॉस्ट होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो इसके हम सब्स्टिट्यूट की बात करें, सिंथेटिक्स फाइबर्स की बात करें, तो वो ज़्यादा चीप होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें स्टिफ कंपटीशन किसके साथ करना पड़ता है, सिंथेटिक फाइबर के साथ। एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं हमारे साथ साथ, और भी तो हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं। बांग्लादेश है, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। तो फिलीपींस हो गया और इजिप्ट, थाईलैंड, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये सबके साथ हमारा क्या है, कंपटीशन है। ये भी कॉम्पिटिटर हैं और ये भी प्रोड्यूस करते हैं। However, the internal demand has been on the increase due to government policy of mandatory use of jute packaging. अब इसको स्टिफ कंपटीशन को फेस करने के लिए, इंटरनल डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी एक ऐसी रिक्वायरमेंट को हम बनाएं जिसकी ज़रूरत ना भी हो, यानी एक ऐसी डिमांड क्रिएट करें कि जिसकी डिमांड नहीं है और हम उसको डिमांड बनाएंगे तभी तो वो जो प्रोड्यूसिंग है वह ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो जूट पैकेजिंग की गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंडेटरी, यानी पैकेजिंग में चाहे वो गेहूं को पैक करना है, जैसे जूट के बड़े बड़े बोरे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी पैकेजिंग में मैंडेटरी कर दी कि आपको जूट की पैकेजिंग करनी ही है। इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, डिमांड, इंटरनल डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई होगी जूट की, क्योंकि जो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, भाई प्रोड्यूस तो कर लिया लेकिन अब उसको सेल करना भी तो ज़रूरी है ना। डिमांड है तो सब डिमांड होगी जब तो आप सप्लाई करोगे उस चीज़ को। इसीलिए टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, यानी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की जो नीड है उसको कंप्लीट किया जाए, डाइवर्सिफाइड किया जाए। दिस मेन मार्केट कौन कौन सी हैं, आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इस मार्केट्स, ये मेन मार्केट्स हैं जहाँ पे इस नीड्स को क्या करा, डिमांड को सप्लाई करने के लिए पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सेकंड इसको इसलिए ज़्यादा ग्रोइंग पे ध्यान दिया गया क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न है, यानी एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं पहुँचता इससे। And biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से मटेरियल ऐसा है कि इसकी अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा है कि इसको हम कितना भी यूज़ करें एनवायरनमेंट में, ये बायोडिग्रेडेबल किया जा सकता है, इसको हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने इसमें डिमांड इंक्रीज़ करने का ट्राई करा। तो पॉलिसी क्या थी कि जूट की पैकेजिंग की मैंडेटरी करना, यानी डिमांड को इंक्रीज़ करना, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। और हमारा चैलेंज हमारे लिए क्या है, स्टिफ कॉम्पिटिशन्स है। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो कि जूट इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़े, चैलेंजेस पढ़े। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और हम फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं, और सेकंड पार्ट में हमने ये अंडरस्टैंड करा है कि इतना लार्ज प्रोड्यूसर होने के बाद भी ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मिल्स हैं फेस कर रही हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट्स ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं। थैंक यू।